गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज की सीयूटी की क्लास में मैं आपके साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल सिस्टम के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, कल की क्लास में मैंने आपके साथ में डिजिटल डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक डिस्कस किया था, तो आपका डीएस कंप्लीट हो गया और डिजिटल कंप्लीट हो गया है। ये दोनों टॉपिक आपके कंप्लीटेड है। अब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बचा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे फाइल सिस्टम कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम डिस्कस करेंगे अभी। चलिए, बेसिकली होता क्या है फाइल? फाइल क्या है? फाइल एक तरीके से रिकॉर्ड है जिसमें हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। ठीक है, सो अ फाइल इज अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन दैट इज रिकॉर्डेड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, अब आपकी फाइल है, आपने कहीं पर भी, जैसे सपोज दैट कि आपने सपोज दैट एक एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड रखा है, तो फाइल का मतलब कि आप एक कंपनी में 1000 एम्प्लॉयज हैं। अब 1000 लोगों का जो रिकॉर्ड आपने रखा है, सपोज दैट हर व्यक्ति का इंडिविजुअल कुछ कुछ रिकॉर्ड होगा, उसका नाम, उसका फादर नेम, उसका मदर नेम, उसका ऑक्यूपेशन, उसकी जो भी पूरी प्रोफाइल है, उसकी डेजिग्नेशन, उसका सैलरी, वो कितने दिन मतलब एज अ रेगुलर आता है या पार्ट टाइम आता है, उसका शिफ्ट, एवरीथिंग यू मेंटेन इन अ पर्टिकुलर फोल्डर। एंड हर फोल्डर में आप कुछ कुछ एलिमेंट्स रख सकते हो जिसको आप बोलते हो फाइल। सो फाइल जो भी होगी आपकी, वो किसी ना किसी सेकेंडरी स्टोरेज लाइक हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, या जो भी आपके पास में सेकेंडरी स्टोरेज जिसको हम बोलते हैं परमानेंट स्टोरेज, उसमें स्टोर रहेंगे। ठीक है, सो मैग्नेटिक डिस्क लाइक मैग्नेटिक टेप्स एंड ऑप्टिकल डिस्क पहले की बात है, तो पहले की जो चीजें चलती थी उसमें ही है। इन जनरल, a file is a sequence of bits, bytes, lines, or records whose meaning is definitely defined by the file's creator and user. Defined by the file's creator and user. Is that clear? तो अब देखिए हमारे पास में एग्जैक्टली कोई एक डेटा है। ठीक है, कोई एक डेटा है, डेटा से हम बनाएंगे फाइल। फाइल कलेक्शन ऑफ फाइल्स, कलेक्शन ऑफ डेटा जो कि कहलाएगा फाइल, कलेक्शन ऑफ फाइल्स डायरेक्टरी, और कलेक्शन ऑफ डायरेक्टरी दैट इज अ फाइल सिस्टम। ठीक, ये हमारे पूरे फाइल का स्ट्रक्चर है। द कलेक्शन ऑफ फाइल्स इज नॉन एज द डायरेक्टरी, collection of files like known as directory, and the collection of directories at the different level is known as file system. Collection of directories at the different level or known as file system. तो ये है हमारा फाइल सिस्टम। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं है, क्योंकि फाइल सिस्टम हम लोग बहुत पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं, पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। बेसिकली है क्या, इंडिविजुअली भी आप अगर मैनुअल सिस्टम की बात करें तो किसी भी ऑफिस में जाएंगे, हर एक चीज की एक फाइल बनाई जाती है कि भाई इस टाइप की इंफॉर्मेशन इस फाइल में, इस टाइप की इंफॉर्मेशन इस फाइल में, इस टाइप की इंफॉर्मेशन इस फाइल में। और कहीं ना कहीं एक कलेक्शन होता है फाइल्स का जिसको हम लोग बोल देते हैं डायरेक्टरी, और जहां पर डायरेक्टरीज का कलेक्शन होगा वहीं हम उसको बोल देते हैं फाइल सिस्टम। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे हम। एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं फाइल के? फाइल के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं? किसी फाइल का नाम, आइडेंटिफायर, ठीक है,
पढ़िए एक बार। क्लियर? बेटा फोल्डर में आप पर्टिकुलर फाइल्स को रख सकते हो, पर डायरेक्टरीज में आप सब डायरेक्टरी, सब फोल्डर, सारी चीजें आप रख सकते हो। ठीक है, डायरेक्टरीज अभी कई तरह की चीजें होती हैं। लाइक जैसे हम जब अपने डेटा को स्टोर करते हैं, सब डायरेक्टरी, अदर डायरेक्टरी, ठीक है ना, ये मतलब होता है। जैसे अगर हम बात करें डायरेक्टरी में, तो आपकी रूट डायरेक्टरी में पीसी है, पीसी के अंदर लोकल डिस्क है, लोकल डिस्क के अंदर और डेस्कटॉप है या डॉक्यूमेंट्स हैं, डाउनलोड्स है। ठीक है, उसके अंदर अगर हम बात करें तो इस तरीके से उसे हम बोलते हैं डायरेक्टरीज। ठीक, क्लियर? फोल्डर्स में फाइल्स होती हैं। तो किसी भी फाइल के एट्रीब्यूट्स क्या हैं? फाइल का नाम, फाइल का आइडेंटिफायर, फाइल की टाइप, फाइल की लोकेशन, फाइल का साइज, फाइल का प्रोटेक्शन, फाइल में टाइम एंड डेट, ये सारी चीजें किसी भी फाइल की इंफॉर्मेशन रखते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई फाइल बनाई है, मान लेते हैं कि आपने abc डॉट txt एक फाइल बनाई है, तो ये तो हो गया फाइल का नाम। ठीक है, नाम हो गया, आइडेंटिफाई इस बात से किया जाएगा कि ये किस टाइप की फाइल है। टाइप का मतलब ये टेक्स्ट फाइल है, वीडियो फाइल है, एपीजी, जो कि उसके एक्सटेंशन से क्लियर होगा। किस जगह लोकेशन पर रखी है, कितना इसका साइज है, इसका प्रोटेक्शन रखा है कि नहीं रखा गया है, या इसमें ये कितने टाइम पे अपडेट की गई या कितने टाइम पे ओपन की गई, दैट इज द इंफॉर्मेशन ऑफ फाइल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब वही सारी चीजें हैं कि फाइल से रिलेटेड, कि फाइल का नाम क्या है। एवरी फाइल कैरीज अ नेम बाय विच द फाइल इज रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइल सिस्टम। ठीक है, एवरी फाइल, हर फाइल क्या लेके जाती है अपने साथ में? नाम, वाई विच द फाइल इज रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइल सिस्टम, एंड वन डायरेक्टरी कैन नॉट हैव टू फाइल्स विद द सेम नेम। एक डायरेक्टरी में दोनों फाइल के नेम सेम नहीं हो सकते हैं। समझ में आ गई बात? दूसरी बात, आइडेंटिफायर, अलोंग विद द नेम each file has its own extension. Along with the name, each file has its own extension which identifies the type of the file, which identifies the type of the file. Like a text file has the extension .txt, a video file can have the extension .mp4, audio file, that file have extension .mp3. ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Type in the file system, the files are classified in different types such as video file, audio file, text file, executable file. These next, location in the file system, there are the several location on which the file can be stored. Each file carries the location as its attribute, and size, the size of the file is one of its most important attribute. By the size of the file we mean the number of the byte required in the बाय द फाइल इन द मेमोरी। ठीक है, तो कितना साइज किसी फाइल का है, किस टाइप की फाइल है, किस लोकेशन पर वो सेव हो रही है, दीज आर द एट्रीब्यूट्स। ठीक है, प्रोटेक्शन का मतलब, द एडमिन ऑफ द कंप्यूटर में वांट द डिफरेंट प्रोटेक्शंस फॉर द डिफरेंट फाइल्स। ठीक है, सो देयरफॉर ईच फाइल carries its own set of permissions to the different group of
user to the different group of users. So that is a protection. And time and date, that is the every file carries a time stamp which contains the time and date on which the file is last modified. ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये इसके एट्रीब्यूट्स हो गए. ओके. दूसरी चीज, आपको थ्योरी नोट्स इसी क्लास के नाम से मिलेंगे. ठीक है, थ्योरी नोट्स आपको इसी क्लास के नाम से मिलेंगे, CUET कंप्यूटर क्लास 26. अब बात करेंगे ऑपरेशन ऑन द फाइल. अब फाइल ऑपरेशन का मतलब किसी भी फाइल का ऑपरेशन, मतलब लाइक क्रिएट करना, बना, न्यू करना, ओपन करना, है ना, उसमें डिलीट करना, रीड ऑपरेशन करना, जो भी आपको करना है फाइल के साथ में वो आप ऑपरेशन बोलेंगे. अब फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा दैट इज रिकॉर्डेड ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज इन फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस. ठीक है, यानी कि एक फाइल जो कि कलेक्शन है, फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा दैट इज रिकॉर्डेड ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज इन फॉर्म ऑफ सीक्वेंसेस of operation. So the content of the files are defined by its creator who is creating the file. मतलब कि उस फाइल को किसने क्रिएट किया. ठीक है, फिर उस फाइल पे वेरियस ऑपरेशन लाइक इंप्लीमेंटेड आप कर सकते हो. सपोज दैट आप उस फाइल को रीड कर रहे हो, राइट कर रहे हो, ओपन कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, एक्सेट्रा आर कॉल्ड द फाइल ऑपरेशन. सो दीज ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड by the user and by using the command provided by the operating system. मतलब यूजर के द्वारा वो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे और यूजर जो भी कमांड देगा ऑपरेटिंग सिस्टम को उसके द्वारा वो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे. लाइक क्रिएट ऑपरेशन, ओपन ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन, रीपोजिशन या हम सीक ऑपरेशन भी बोल सकते हैं, डिलीट ऑपरेशन, ट्रंकेट ऑपरेशन, क्लोज ऑपरेशन, अपेंड ऑपरेशन और रीनेम ऑपरेशन. सो दीज आर द 10 ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय द यूजर as provided the command, particular command to the operating system. ठीक, अब एक एक बात को समझते हैं ये सारे ऑपरेशंस को. क्रिएट ऑपरेशन का मतलब द ऑपरेशन इज यूज्ड टू क्रिएट अ फाइल इन द फाइल सिस्टम. इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड. फाइल को क्रिएट करना फाइल सिस्टम में, फाइल को कोई ओपन करना, जैसे आपने ओपन किया, सपोज दैट आप MS ऑफिस में MS वर्ड चला रहे हो तो आपको कोई भी फाइल, वर्ड की फाइल ओपन करनी तो आप लिखते हो फाइल ओपन. ठीक है, ओपन करना फाइल को. फिर फाइल में आप कोई भी डेटा रीड कर रहे हो तो रीड कर सकते हो. ठीक है, इसी तरह से आप फाइल में रीड करना है, राइट कर रहे थे राइट कर सकते हो, रीड करना है तो रीड कर सकते हो. रीपोजिशनिंग का मतलब the seek system call reposition the file pointers from the current position to a specific place in the file. मतलब आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिपेंडिंग अपॉन द यूजर रिक्वायरमेंट आप उसकी रीपोजिशनिंग भी कर सकते हो. ठीक है, फिर किसी भी फाइल को आपको लगता है कि डिलीट करना है तो डिलीट कर दिया, जिससे आप मेमोरी को रिलीज कर सकते हो. फिर ट्रंकेट करना, दैट मीन्स कि आप सिंपली क्या डिलीट कर रहे हो, ट्रंकेटिंग द सिंपली डिलीटिंग द फाइल एक्सेप्ट डिलीटिंग एट्रीब्यूट्स. मतलब फाइल के एट्रीब्यूट को छोड़ करके फाइल का जो कंटेंट है वो आप डिलीट कर रहे हो. द फाइल इज नॉट कंप्लीटली डिलीटेड थ्रू द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इनसाइड द फाइल गेट्स रिप्लेस्ड. ट्रंकेट करना. क्लोज ऑपरेशन, ठीक है, किसी फाइल को ओपन किया था आपने उसको क्लोज कर दिया. किसी फाइल में अपेंड ऑपरेशन, मतलब आप एंड ऑफ द फाइल कुछ उसमें ऐड कर रहे हो. और किसी फाइल का नाम आपने ABC दिया था तो आप उसका नाम चेंज कर सकते हो, रीनेम ऑपरेशन. सो दीज आर द ऑपरेशन ऑन फाइल्स. क्लियर. अब बात करेंगे फाइल स्ट्रक्चर की. तो फाइल स्ट्रक्चर क्या है? फाइल स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि फाइल स्ट्रक्चर शुड बी अकॉर्डिंग टू अ रिक्वायर्ड फॉर्मेट दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन अंडरस्टूड. लगभग क्या बात है? पहली बात, अ फाइल हैज अ सर्टेन डिफाइंड स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप. बिल्कुल क्लियर बात है, एक फाइल का एक सर्टेन कोई स्ट्रक्चर होगा जो कि उसके टाइप के अकॉर्डिंग होगा, पहली बात. दूसरी फाइल, अ टेक्स्ट फाइल इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर ऑर्गेनाइज्ड इनटू लाइन. अगर कोई टेक्स्ट फाइल है तो वो सीक्वेंस होगा किसके फॉर्म में?
ऑर्गेनाइज होगा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर ऑर्गेनाइज इनटू लाइंस, यानी एक लाइन लिखी, दूसरी लाइन लिखी, तीसरी लाइन लिखी. अ सोर्स फाइल इज अ सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर्स एंड फंक्शन. सोर्स फाइल मतलब जैसे अगर आपकी कोई भी प्रोग्रामिंग फाइल हुई, लाइक सी की फाइल हुई, तो उसमें क्या होगा, प्रोसीजर्स होंगे और फंक्शंस होंगे. टेक्स्ट फाइल है तो उसमें क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, जो कि ऑर्गेनाइज किस फॉर्म में होगी, लाइंस के फॉर्म में. एन ऑब्जेक्ट फाइल, अब जैसे ऑब्जेक्ट फाइल है तो ऑब्जेक्ट फाइल में क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स. ठीक है, ऑब्जेक्ट फाइल वो फाइल है जो सोर्स फाइल को कंपाइल करके आपने ऑब्जेक्ट फाइल बनाई, और ऑब्जेक्ट फाइल में क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स ऑर्गेनाइज इनटू ब्लॉक्स दैट आर अंडरस्टैंडेबल बाय द मशीन, जिसको केवल कौन पढ़ सकता है, मशीन पढ़ सकती है. व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम defines different file structures, it also contains the code of to support these files structure, like Unix, MS-DOS support the minimum number of file structure. ठीक, क्लियर. ये है फाइल का स्ट्रक्चर. अभी बताएंगे इसमें से क्या क्वेश्चन है. नेक्स्ट, फाइल टाइप. अब देखिए, फाइल टाइप्स रिफर्स टू द एबिलिटी of the operating system to distinguish different type of the files such as text file, source file and binary files, etc. Many operating systems support many types of the files. An operating system like MS-DOS and Unix have the following type of the file. पहली चीज, एक ऑर्डिनरी फाइल्स, दूसरा डायरेक्टरी फाइल्स और तीसरा स्पेशल फाइल्स. ये तीन टाइप की फाइल्स होती हैं, लाइक ऑर्डिनरी फाइल्स, डायरेक्टरी फाइल्स या फिर स्पेशल फाइल्स. तीनों को अभी हम समझते हैं कि क्या है. ऑर्डिनरी फाइल्स का मतलब क्या होता है, दीज आर द फाइल्स दैट कंटेन यूजर इंफॉर्मेशन. ऑर्डिनरी फाइल में क्या होगा, क्या चीज होगी, दीज आर द फाइल्स दैट कंटेन यूजर इंफॉर्मेशन. ठीक है, दीज में हैव टेक्स्ट, टेक्स्ट फाइल, डेटाबेसेस फाइल और एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, ये होती है. द यूजर कैन अप्लाई वेरियस ऑपरेशन ऑन सच फाइल लाइक ऐड, मॉडिफाई, डिलीट और इवन रिमूव द एंटायर फाइल. ये फाइल्स को हम क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इवन रिमूव भी कर सकते हैं. ठीक, पहली चीज. डायरेक्टरी फाइल्स क्या होती हैं, these files contain list of file names and the other information related to these file. ठीक है, डायरेक्टरी फाइल्स का मतलब वो फाइल्स जो कंटेन करती हैं उस लिस्ट की लिस्ट ऑफ फाइल नेम्स, जो कि फाइल नेम्स की लिस्ट होती है, उसको कंटेन करती है, और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन. ठीक. स्पेशल फाइल्स का मतलब क्या होता है, दीज फाइल्स आर नॉन एज डिवाइस फाइल. ठीक है, दीज फाइल्स रिप्रेजेंट फिजिकल डिवाइस, लाइक जैसे डिवाइस फाइल का मतलब जैसे डिस्क है,
ठीक है, टर्मिनल्स हैं, प्रिंटर्स हैं, नेटवर्क्स हैं, टेप ड्राइव हैं, ये इनसे रिलेटेड जो फाइल होंगी वो कौन सी फाइल होंगी? स्पेशल फाइल्स होंगी। अब ये भी दो तरह की होती हैं, एक होता है कैरेक्टर स्पेशल फाइल्स और दूसरी होती है ब्लॉक स्पेशल फाइल्स। कैरेक्टर स्पेशल फाइल का मतलब डेटा इज हैंडल्ड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एज इन द केस ऑफ टर्मिनल और प्रिंटर। डेटा कैसे हैंडल किया जाता है? कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एज द केस ऑफ टर्मिनल्स और प्रिंटर्स। दूसरी फाइल है ब्लॉक स्पेशल फाइल, जिसमें डेटा हैंडल कैसे किया जाता है? ब्लॉक्स इन द केस ऑफ डिस्क एंड टेप्स। जैसे कि बहुत सारा ब्लॉक है, लाइक हार्ड डिस्क हो गया, तो एक ब्लॉक को कंसीडर कर लिया, ठीक है। टेप है, एक ब्लॉक को कंसीडर कर लिया, उसको बोलोगे आप ब्लॉक स्पेशल। और कैरेक्टर स्पेशल फाइल को, जैसे अपन प्रिंटर है तो एक कैरेक्टर प्रिंटर होता है, लाइन प्रिंटर होता है, डेजी प्रिंटर, तो इस तरह के से हम उसको बोलते हैं कैरेक्टर स्पेशल फाइल्स। क्लियर? ब्लॉक मतलब पर्टिकुलर ग्रुप, ब्लॉक मतलब ये हो गया एक ब्लॉक। टर्मिनल्स मतलब कि डिवाइस को ही बोल सकते हैं आप टर्मिनल्स, ठीक है। जैसे आपका पर्टिकुलर कंप्यूटर बोलते हैं, पर्टिकुलर डिवाइस बोलते हैं, ठीक है, स्कैनर बोलते हैं, ये सब टर्मिनल्स ही हैं, ठीक है। क्लियर? फाइल एक्सेस की मैकेनिज्म क्या होती है उसको समझना होगा। फाइल एक्सेस की मैकेनिज्म है, तो देखो फाइल को हम कई तरह से एक्सेस कर सकते हैं। नंबर एक सीक्वेंशियल एक्सेस, नंबर दो डायरेक्ट या रैंडम एक्सेस, और नंबर थ्री इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस। ये तीन तरह से हम फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? फाइल एक्सेस मैकेनिज्म रेफर्स टू द मैनर इन विच द रिकॉर्ड्स ऑफ फाइल मे बी एक्सेस। यानी फाइल का रिकॉर्ड आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो सीक्वेंशियल एक्सेस, डायरेक्ट या रैंडम एक्सेस, इंडेक्स या सीक्वेंशियल इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस। एक एक को समझते हैं। सीक्वेंशियल एक्सेस क्या होता है? अ सीक्वेंशियल एक्सेस इज दैट विच द रिकॉर्ड्स आर एक्सेस्ड इन सम सीक्वेंस। मतलब वो एक्सेस जिसमें रिकॉर्ड को आप एक सीक्वेंस में एक्सेस करते हो, लाइक दैट द इंफॉर्मेशन इन द फाइल इज प्रोसेस्ड इन ऑर्डर वन रिकॉर्ड आफ्टर द अदर। मतलब एक के बाद एक रिकॉर्ड को आप प्रोसेस करके एक्सेस कर रहे हो, दैट इज द सीक्वेंशियल रिकॉर्ड, ठीक है। सो दिस एक्सेस मेथड इज द मोस्ट प्रिमिटिव वन। एग्जांपल लाइक कंपाइलर, कंपाइलर यूजुअली एक्सेस फाइल्स इन दिस फैशन। कंपाइलर जो भी फाइल का एक्सेस करता है वो सीक्वेंशियल एक्सेस के फॉर्म में ही करता है, ठीक है। तो इसे आप क्या कहेंगे? सीक्वेंशियल एक्सेस। क्लियर? इसके बाद बात करेंगे डायरेक्ट या रैंडम एक्सेस। डायरेक्ट रैंडम एक्सेस का मतलब क्या है कि नंबर वन बात, रैंडम एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स एक्सेसिंग द रिकॉर्ड डायरेक्टली। मतलब वो रिकॉर्ड जिसको आप लोग डायरेक्टली या रैंडमली एक्सेस कर सकें, उस रिकॉर्ड को आप क्या बोलोगे? रैंडम एक्सेस। ईच रिकॉर्ड हैज इट्स ओन एड्रेस ऑन द फाइल। हर रिकॉर्ड का अपना एक एड्रेस होगा फाइल में, विथ बाय द हेल्प ऑफ विच इट कैन बी डायरेक्टली एक्सेस फॉर रीडिंग और राइटिंग। मतलब जिसको आप लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, उसके एड्रेस से रीड कर सकते हो। सो this record, the record need not be in the any sequence within the file, and they need not be in adjacent location on the storage medium, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट थे। फिर इसके बाद में इंडेक्स मैकेनिज्म क्या है कि दिस मैकेनिज्म इज बिल्ट अप द बेस ऑफ सीक्वेंशियल एक्सेस एंड इंडेक्स इज क्रिएटेड फॉर ईच फाइल विच कंटेन द पॉइंटर्स टू वेरियस ब्लॉक्स। और इंडेक्स इज सर्च सीक्वेंशियली एंड इट्स पॉइंटर इज टू बी, मतलब पॉइंटर्स के थ्रू या इंडेक्स के थ्रू हम उसको एक्सेस कर पाए, ठीक। क्लियर? इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। अब बात करेंगे स्पेस का एलोकेशन कैसा होता है, फाइल्स में स्पेस कैसे मिलेगा आपको। तो उसके लिए भी तीन तरीके हैं, कॉन्टिगियस एलोकेशन, लिंक्ड एलोकेशन और इंडेक्स्ड एलोकेशन। कॉन्टिगियस एलोकेशन क्या होता है? जो लगातार में एक्सेस हो, यानी ईच फाइल ऑक्यूपाई द कॉन्टिगियस एड्रेस स्पेस ऑन डिस्क, assign disk address in a linear order, easy to implement, और external fragmentation is a major issue with the type of allocation technique। जब हम contiguous allocation करते हैं फाइल में, अभी मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इसमें मेजर इशू होता है जब हम फाइल एलोकेशन करते हैं कंटिगियस।
ठीक, क्लियर। नेक्स्ट बात को समझते हैं। लिंक्ड एलोकेशन क्या होता है? हर फाइल यानी ईच फाइल कैरीज अ लिस्ट ऑफ लिंक्स टू डिस्क ब्लॉक, यानी कि हर फाइल क्या कैरी करके लेके जाता है? लिस्ट ऑफ लिंक्स, यानी कि लिंक्ड होती हैं, जो एक के बाद एक, दूसरे के बाद तीसरी, इस तरह से लिंक्ड होती हैं टू डिस्क ब्लॉक, यानी किसमें? डिस्क ब्लॉक में। डायरेक्टरी कंटेन्स लिंक या पॉइंटर टू फर्स्ट ब्लॉक ऑफ फाइल। डायरेक्टरी क्या कंटेन करती है? लिंक कंटेन करती है या पॉइंटर कंटेन करती है किसका? फर्स्ट ब्लॉक ऑफ फाइल, यानी फाइल के फर्स्ट ब्लॉक का लिंक या पॉइंटर। नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, यहां पर कोई एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है। इफेक्टिवली यूज्ड इन द सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल और इनएफिशिएंट इन द एक्सेस ऑफ डायरेक्ट एक्सेस फाइल। इनएफिशिएंट है किसके केस में? डायरेक्ट एक्सेस फाइल में। इसी तरह से अगर हम बात करें इंडेक्स्ड एलोकेशन क्या होता है, तो प्रोवाइड्स सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम ऑफ कंटिगियस एंड लिंक्ड एलोकेशन, यानी कि जब कंटिगियस एलोकेशन और लिंक एलोकेशन में प्रॉब्लम होती है तो उसको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं? इंडेक्स के द्वारा, ठीक है। एन इंडेक्स ब्लॉक इज क्रिएटेड हैविंग ऑल पॉइंटर्स टू फाइल, मतलब एक इंडेक्स ब्लॉक बनाया जाता है ना, जितने भी पॉइंटर्स हैविंग ना ऑल पॉइंटर्स टू फाइल, जो भी पॉइंटर्स होंगे फाइल्स को पॉइंट करने के लिए, ठीक है। ईच फाइल हैज इट्स ओन इंडेक्स ब्लॉक व्हिच स्टोर्स द एड्रेसेस ऑफ डिस्क स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द फाइल एंड डायरेक्टरी कंटेन द एड्रेसेस ऑफ इंडेक्स ब्लॉक ऑफ फाइल, ठीक है। तो इस थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, इसको आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो अब एक एक करके आप क्वेश्चंस को रीड करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन को नोट भी करते जाएं और रीड भी करते चलें। क्वेश्चन लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको थ्योरी के ही नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चंस के नहीं मिलेंगे। देखिए इसका आंसर क्या होगा? इज अ यूनिक टैग यूजुअली अ नंबर आइडेंटिफाइज द फाइल विद इन द फाइल सिस्टम। तो फाइल आइडेंटिफायर इसका सही आंसर होगा। फाइल आइडेंटिफायर इज अ यूनिक टैग यूजुअली अ नंबर आइडेंटिफाइज द फाइल विद इन द फाइल सिस्टम। ये आपका करेक्ट आंसर है। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। टू क्रिएट अ फाइल, टू क्रिएट अ फाइल, देखिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। अलोकेट द स्पेस इन द फाइल सिस्टम, ठीक है। मेक एन एंट्री फॉर न्यू फाइल इन डायरेक्टरी, ठीक है। एलोकेट द स्पेस इन फाइल सिस्टम एंड मेक एन एंट्री फॉर न्यू फाइल इन द
डायरेक्टरी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, आंसर सी इसमें करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय यूजिंग द स्पेसिफिक सिस्टम कॉल वी कैन, आंसर बताएं। बाय यूजिंग द स्पेसिफिक सिस्टम कॉल we can open the file, read the file, write into the file. So option D, all of the mentioned above. Next question. File type can be represented by, file type can be represented by नंबर सिस्टम, बूलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट। एटलीस्ट इतना सब जो डिजिटल का टॉपिक मैंने पढ़ाया वो लगभग सब आप पढ़ के जाएं। थोड़ा बहुत उसमें सी लैंग्वेज के बारे में आता है, अगर पढ़ पाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। फाइल टाइप कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फाइल एक्सटेंशन, नोट कर लीजिएगा इसको। अभी समझ में आ रहा है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, विच फाइल इज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, which file is a sequence of bytes organized into blocks understandable by the system linker। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी से क्वेश्चन सीयूटी में नहीं, एमएचसीटी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
विच फाइल इज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स ऑर्गेनाइज्ड। अभी बीच में क्वेश्चन मत पूछो एमएससीईटी से रिलेटेड, बाद में पूछ लेना, सब बता देंगे, टेंशन मत लो। जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर दीजिए। विच फाइल इज सीक्वेंस ऑफ बाइट ऑर्गेनाइज्ड इनटू ब्लॉक्स अंडरस्टैंडेबल बाय द सिस्टम लिंकर्स। तो आंसर होगा आपका ऑब्जेक्ट फाइल। ऑब्जेक्ट फाइल अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस की थी, जिसमें सीक्वेंस ऑफ बाइट्स होता है। ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए। ठीक है। फाइल सिस्टम सीयूटी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द माउंटिंग ऑफ फाइल सिस्टम। माउंटिंग ऑफ द फाइल सिस्टम का क्या मतलब है? अटैचिंग पोर्शन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अटैचिंग पोर्शन ऑफ द फाइल सिस्टम इनटू अ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ठीक है, उसे बोलते हैं माउंट करना। ठीक है, ना तो क्रिएटिंग करना होता है ना डिलीटिंग करना होता है, ये क्रिएटिंग होगा आई थिंक, और ये तो ऑप्शन होते ही नहीं है। माउंट करने का मतलब ये नहीं होता रिमूविंग द पोर्शन ऑफ द, नहीं ये नहीं होता। अटैच करना है फाइल सिस्टम के पोर्शन को, किसमें? डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में, उसी को बोलते हैं माउंट करना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैपिंग ऑफ फाइल इज मैनेज्ड बाय। मैपिंग ऑफ फाइल इज मैनेज्ड बाय फाइल मेटा डेटा। किससे होता है? फाइल के मेटा डेटा से। ठीक है, नेक्स्ट, मैपिंग ऑफ नेटवर्क फाइल सिस्टम, मैपिंग ऑफ नेटवर्क फाइल सिस्टम प्रोटोकॉल टू लोकल फाइल सिस्टम इज डन बाय। मैपिंग ऑफ नेटवर्क फाइल सिस्टम यानी कि नेटवर्क फाइल सिस्टम प्रोटोकॉल टू लोकल फाइल सिस्टम, ये कैसे होता है? नेटवर्क फाइल सिस्टम। ये थोड़े से कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको लिख लीजिएगा। इस तरह से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको याद कर सकते हैं। पेज टेबल किस लिए यूज करते हैं? पेज टेबल मेमोरी मैनेजमेंट में यूज करते हैं। जब हम मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following explains the sequential file access method? ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा है जो सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस मेथड को एक्सप्लेन करता है? तो रीड, बाइट, वन एट अ टाइम इन ऑर्डर। ठीक है, रैंडम एक्सेस होगा नहीं, रीड राइट सीक्वेंशियली बाय द रिकॉर्ड नहीं, रीड राइट रैंडमली बाय रिकॉर्ड नहीं, रीड बाइट्स वन एट अ टाइम इन ऑर्डर। ठीक, इसे आप कहेंगे। निशु, आप बीच में सी के क्वेश्चंस ना पूछें तो ज्यादा बेटर होगा। मैं पढ़ा रहा हूं ऑपरेटिंग सिस्टम, आप पूछ रहे हैं सी लैंग्वेज, मैं नहीं बता पाऊंगा अभी आपको इस तरह की चीजें। जब एग्जाम में सी का क्वेश्चन है ही नहीं, मॉक में कभी आ गया तो आपने अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ा है तो आपको बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा, बात खत्म। बीच में इस तरह से क्वेरी करना ठीक नहीं है। मैंने सिर्फ इतना बताया है कि एमएससीटी के लिए एक दो लोगों ने पूछा कि क्या पढ़ना चाहिए, तो मैंने बता दिया कि आप ये टॉपिक पढ़ लें। आपने पढ़ी है लैंग्वेज तो आपको आएगी, नहीं पढ़ी है तो नहीं आएगी। कोई 4 दिन में आप सी लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे। तो बेमतलब के क्वेश्चंस करने का कोई सेंस है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन विल फाइल सिस्टम फ्रेगमेंटेशन ऑकर? फाइल सिस्टम में फ्रेगमेंटेशन ऑकर कब होगा? जब अनयूज्ड स्पेस होगा और सिंगल फाइल्स आर नॉट कंटीग्यूअस। सिंगल फाइल आर नॉट कंटीग्यूअस या अनयूज्ड स्पेस होगा। ठीक है, बाकी और तीनों ऑप्शन नहीं होंगे काम के। अभी हमने मेमोरी मैनेजमेंट नहीं पढ़ा, इसलिए अभी आपको नहीं, फ्रेगमेंटेशन बाद में बताएंगे। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि जब आपकी प्रोसेसेस मेमोरी में लोड होती हैं तो एक होता है कंटीग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, एक होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो जब हम मेमोरी एलोकेशन करते हैं, कंटीग्यूअस होगा तो एक फिक्स ब्लॉक होता है, पहले में ओएस होता है, बाकी में ये हो गया। मान लो कि एक प्रोसेस P1 है, एक प्रोसेस P2 है। तो जब हमने P1 प्रोसेस को लोड किया जो कि 4 MB का था, ठीक है, ये 5-5 MB के ब्लॉक हैं, 5-5 MB के ब्लॉक हैं। तो यहां पर ये 1 MB जो है वो अनयूज्ड स्पेस हो गया। इसी तरह से प्रोसेस P2 जो है वो 3 MB का है, या हम कह दें 3 MB का है, मान लेते हैं कि तो ये 2 MB जो है हमारे पास में बच गया। ये क्या है? अनयूज्ड स्पेस। क्या है ये? अनयूज्ड स्पेस। और ये जो हमने किया है वो किया है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ब्लॉक को पार्ट में डिवाइड कर देना। अभी हम जब पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन मेमोरी मैनेजमेंट में आपको बता देंगे। ठीक, हालांकि मेमोरी मैनेजमेंट के बाद का ये टॉपिक होता है, बट मैंने छोटा था इसलिए मैं लेके आ गया इसको पहले। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट ऑफ मेटा डेटा इंफॉर्मेशन इज डन बाई? इसका आंसर होगा लॉजिकल फाइल सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट, a file control block contains the information about। एक फाइल कंट्रोल ब्लॉक क्या कंटेन करता है? इंफॉर्मेशन, फाइल की ऑनरशिप क्या है, फाइल की परमिशंस, ये सारे ऑप्शंस, यानी कि ऑप्शन डी आंसर इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ओके, चलिए, तो मुझे लगता है तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका फाइल सिस्टम आज फिनिश हो गया। अब बचा है मेमोरी मैनेजमेंट और
डिस्क शेड्यूलिंग, ठीक है, यही सारी चीजें आपकी बची हुई हैं जो भी, ठीक। अब आपके जो डाउट हैं वो आप पूछ लो। देखो, महाराष्ट्र सीटी में जो भी सिलेबस है उसमें से मैंने आपको डिजिटल में जो भी पढ़ाया है वो सारा डिजिटल का ऑल टॉपिक्स एक्सेप्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट, ठीक है, ये आप रेडी कर लो, ये सारा मैंने पढ़ाया हुआ है। अब आता है उसमें थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स। मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत पढ़ाया है, बन जाएगा आपसे। या कंप्यूटर नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स, ये भी मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है, अगर कोई एक दो क्वेश्चन पूछ लिया तो उसमें चिंता करने की बात कोई नहीं है, हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो कोई बात नहीं। दूसरा, सी लैंग्वेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सी लैंग्वेज आपने पढ़ा है तो बन जाएगा, नहीं तो उसको स्किप कर दो। इतने बेसिस पे भी आपसे सवाल बन जाएंगे, ठीक है। आर्किटेक्चर पढ़ लें, जो मैंने पढ़ाया आर्किटेक्चर वो पढ़ लें। वीआईटी के लिए क्या करें, जितना मैंने पढ़ाया हुआ है उस सब आप पढ़ के जाएं। सीयूटी में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, वीआईटी का पेपर दे के आएंगे, बन जाएगा आपसे, अब टेंशन ना लें। उसमें और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, उनको दिमाग में न रखो, जितना आता है उतने के हिसाब से करके आना। सी में बेसिक ही आएगा, कोडिंग इन द सेंस वो पूछ सकते हैं, एक दो सवाल दे के आउटपुट, बस बात खत्म, ठीक। सारे सर्टिफिकेट आपको सेंटर लेवल के बनवाने हैं, ठीक है। और कोई डाउट? चलिए, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नए टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू। क्या पूछ रहे हो? ओबीसी का सर्टिफिकेट? ओबीसी का सर्टिफिकेट भी सेंट्रल का लगेगा, बात खत्म। ईडब्ल्यूएस स्टेट का भी लग जाएगा, जो भी है बनवा लो आप जा करके, सेंट्रल लेवल पे लगेगा, बात खत्म, ठीक है। बाकी मैंने आर्किटेक्चर है, मैंने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर के नाम से क्लास ली, उसको देख लो, ठीक है। बाकी कोई कंफ्यूजन आ रहा है मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है, उसको आप देख लें, ठीक। मेमोरी मैनेजमेंट नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।